नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे थे रचनाएं, और रचनाओं में हम अपने हिंदी साहित्य में जो सेकंड ग्रेड में जो निबंध शामिल है दोस्तों, अधिकतर दोस्तों द्वारा कहने पर हमने वो पढ़ना आरंभ कर दिया था। हम एक निबंध पूर्व में पढ़ चुके हैं, उत्साह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि भाग प्रथम से संकलित अपने जो 3 निबंध है दोस्तों, उनमें से हमने प्रथम निबंध उत्साह पढ़ लिया है। अब हम द्वितीय निबंध श्रद्धा और भक्ति पढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम श्रद्धा और भक्ति। जैसा कि दोस्तों हम सबको विदित है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो निबंध है वो विचारात्मक और बड़े ही श्रेष्ठ निबंधों में शामिल है। उनका चिंतामणि भाग प्रथम, जिसमें उनके 17 निबंध संकलित है दोस्तों। द्वितीय भाग में उनके 21 निबंध संकलित है दोस्तों। तो प्रथम भाग चिंतामणि का हम एक निबंध उत्साह पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में हमारा जो सेकंड ग्रेड सिलेबस में रचनाएं संकलित है, उसमें दूसरा उनका निबंध संकलित है दोस्तों, श्रद्धा और भक्ति। तो आइए हम दूसरे निबंध का अध्यापन करते हैं दोस्तों। किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं दोस्तों। किसी भी मनुष्य के अंदर हम जन साधारण से कुछ विशेष गुण देखकर उसके प्रति, उसके कार्यों के प्रति उन्हें देखने से जो हमारे हृदय में आनंद का भाव उत्पन्न होता है, वो आपकी श्रद्धा है दोस्तों। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। श्रद्धा है वो हमारी पूज्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि का संचार है दोस्तों। यदि हमें निश्चय हो जाए कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी या बड़ा धर्मात्मा है, तो वह हमारे आनंद का विषय हो जाएगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख आनंद से, आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी, जब हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहेगा, तब भी उसके लिए हम ये सब करने के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। किसी भी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा नहीं सह सकेंगे। जैसा कि हमारे हृदय में उसके प्रति जो भाव है आनंद का, उसमें अगर कोई हमें दुविधा पहुंचाता है, परेशानी उत्पन्न करता है, तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यानी कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा भाव होता है वो संसार के लिए उपयोगी कर्म होते हैं दोस्तों। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। यानी कि विश्व की कामना करना, वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखना, संपूर्ण विश्व की उन्नति हो का, सर्वोन्नति का भाव रखना, यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं। कभी कभी किसी का रूप मात्र, जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है। पर श्रद्धा में ऐसा नहीं। किसी की सुंदर आंख या नाक, किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक है यह है कि मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले
दो ही एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, क्या करोड़ों मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेम जो भाव है उसमें आपको घनिष्ठता अधिक मिलेगी। उसमें प्रेम करने वाले किसी व्यक्ति से दो एक व्यक्ति ही हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव ऐसा है कि उसे रखने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं। दोस्तों, सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। कर्म क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ओर आंख उठती है और कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिष्मान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज से में भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघ खंडों के समान उठकर तथा एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती है कि उनकी घटासी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। और इसके लिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेमी प्रिय की अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है, जरूरी है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंद अंतर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र बहुत सुंदर जचा और हमारे चित्र में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहद भाव उत्पन्न हुआ, तो वह श्रद्धा है, क्योंकि यह काव्य या चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहे, उनका साथ न छूटे। प्रेमी प्रेम के संपूर्ण जीवन क्रम के साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। जहां श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है वहां मध्यस्थ कर्म होते हैं दोस्तों, और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर जाती है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां पहले दृष्टि प्रिय पर जाती है, फिर उसके कर्मों की ओर। एक में व्यक्ति के कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति के द्वारा। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति प्रधान है। श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है दोस्तों, जबकि प्रेम में व्यक्ति प्रधान होता है।
किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर झट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप में या उस रूप से एक तीसरा व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे, तब तक हम एक प्रकार से लोभी अथवा रीझने वाले कद्रदान ही कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। श्रद्धेय पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि इसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है। दो चार माननीय लोगों के सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभ बस एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता, हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरे के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई, तो यह हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर जब उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों पर उपकार करते हुए हम देखते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो, तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं।
सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से संबद्ध करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबद्ध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहां और चाहे जिसके प्रति कर सकता है। तो हर मनुष्य के हृदय में ये श्रद्धा और प्रेम दोनों भाव पाए जाते हैं। दोस्तों, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। अतः जिनकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लगन लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा जैसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। स्थूल रूप में श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। दोस्तों, मोटे मोटे भावों से देखा जाए या मोटे रूप से स्थूल रूप से देखें तो श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं। पहली श्रद्धा प्रतिभा संबंधिनी, दूसरी है शील संबंधिनी और तीसरी श्रद्धा है साधन संपत्ति संबंधिनी। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती है। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान या विद्वता संचित किया जाता है। कला संबंधिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए, वो कला को समझने वाला होना चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाड़ीपन है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधिनी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन समूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। श्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे, पर शील संबंधिनी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित है। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार की रुचि भेद मतभेद आदि नहीं। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन्य भी न निकला तो हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा की पहली सीढ़ी है धर्म। दोस्तों, श्रद्धा भाव किसी पर हमारा उत्पन्न हो उसके लिए पहली सीढ़ी होती है, वो पहला काम होता है कि वह व्यक्ति धर्मात्मा होना चाहिए। तो श्रद्धा की पहली सीढ़ी है दोस्तों धर्म। धर्म के इस प्रथम सोपान पर मनुष्य को रहना चाहिए जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। यानी कि श्रद्धा का पहला सोपान पहली सीढ़ी है दोस्तों धर्म और दूसरा है कर्म। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा की बात। जैसा कि हमने देखा कि श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, जिसमें प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा को हमने समझा।
शील संबंधिनी श्रद्धा को समझा। अब तीसरे प्रकार की श्रद्धा है साधन संपत्ति संबंधिनी श्रद्धा। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुप्रयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उत्पन्न है, वह सहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण भाव शून्य गद्य को गीतिका, शिखरिणी आदि नाना छंदों में परिणित करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता ही पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और मानव हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत सा काम घिच-पिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेगी जो बिना आंखों के पास ले जाकर आए स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकान को एक बार में देखने से इन शवों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया। यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय या अपव्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहृदयता पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं, 10-5 हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है। चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी हुई दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वाले को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है, कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी, साधन संपन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। संगीत के पेच 5 देखकर भी हठयोग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुँहें फैलाता है और आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आलस डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वरग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खर स्वान के गले में भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से बाहा बाहा ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया है कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और जितने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे, उन पर ध्यान ही नहीं रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पांव।
इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुथी धारदार तलवार की सी हो गई। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देखकर उस पर जन साधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकड़े तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट में अपनी या दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं, पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता ही पर होती है। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता ही के संबंध में होती है। उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है, जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो, अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्व अन्वेषकों के सामने रख दे कि वे उससे आवश्यकता अनुसार काम ले। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता, और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मदफ या सनकी है तो जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे उनकी घृणा को उसके ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांतता कहते हैं। दोस्तों, ये श्रद्धा का अंध रूप होता है। यद्यपि श्रद्धांत समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध या ईर्ष्यांध होता है। यानी कि श्रद्धांध को हम समाज के लिए ज़्यादा अनर्थकारी, ज़्यादा अनुपयोगी नहीं मान सकते दोस्तों, जितना कि मदांध, क्रोधांध या ईर्ष्यांध होता है। पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर और शील संबंधिनी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। यानी कि जो ऐसे दुर्गुणों वाले व्यक्ति हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिल सकता है कि फला या अमुक कवि में ये दुर्गुण है और लोग उसके इन दुर्गुणों को उसके गुणों की वजह से नहीं पहचानते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को इस बात की सह मिल जाती है कि हम भी अगर ऐसा कोई व्यसन, ऐसी कोई लत रखते हैं तो वो गलत नहीं है। यदि किसी अपव्ययी और मधव कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों को पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था।
उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि से वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। तो दोस्तों श्रद्धा और भक्ति भाव इस प्रकार से होता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो श्रद्धा और प्रेम के विषय में ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये अपने इस निबंध का प्रथम पार्ट है। द्वितीय पार्ट हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद है मित्रों आप सबको पसंद आएगा और आप पढ़ते रहे दोस्तों। कोई समस्या है तो अपने कमेंट से बताते रहें और समाधान पाते रहें। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। और दोस्तों हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद मित्रों।